तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का पोयम और पोएट का नाम और स्टोरी और राइटर का नाम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं कि अच्छे से याद हो, भूले नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला पोयम का नाम है द रोड नोट टोकन। थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम होना चाहिए। रोड नोट टोकन, रास्ता जो है वो टोकन मतलब बात करना होता है, रास्ता बात नहीं कर रहा है। तो द रोड नोट टोकन का पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो द रोड नोट टोकन, रास्ता अगर बात नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा जो बात नहीं कर रहा है वो रोबोट है। क्या है? रोबोट है। और इंसान तो बात करता है, रोबोट बात नहीं कर पाता है। तो द रोड नोट टोकन, अगर रास्ता बात नहीं कर रहा है तो क्या है? रोबोट है। तो रोबोट नाम याद कर लीजिएगा, यही ट्रिक हो गया। रास्ता अगर बात नहीं कर रहा है तो क्या है? रोबोट है। आगे देखते हैं विंड। विंड का मतलब होता है हवा। क्या होता है विंड मतलब? विंड मतलब हवा होता है। तो विंड का जो पोएट का नाम है, इसका नाम है सुब्रमण्या भारती। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे हम लोग को? तो पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ताकि एग्जाम में तो ऑप्शन न दिया रहता है। आपको बस थोड़ा सा भी कुछ अगर हिंट्स अगर याद रहेगा तो आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं। तो आइए इसको ट्रिक देखते हैं। अगर विंड लिखा हुआ हवा, तो याद कीजिएगा कि हवा भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो भारत में हवा सुबह सुबह अच्छा हवा बहता है। भारत में सुबह सुबह हवा जो है अच्छा बहता है। तो SUB जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग गलती से सुबह पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा? सुबह। और भारती को भारत पढ़ लीजिएगा। तो अगर विंड पूछेगा हवा, तो याद क्या आना चाहिए? हवा सुबह सुबह भारत में बहता है। तो सुब्रमण्या भारती, बस यहाँ पे भारत से याद हो जाएगा भारती ना, बस पीछे देखिएगा तो ऑप्शन वहां मिल जाएगा अपने आप लोग को। तो विंड का हवा पूछेगा, विंड, विंड से हवा याद आना चाहिए। और हवा सुबह सुबह भारत में बहता है, तो सुब्रमण्या भारती हो जाएगा। रेन ऑन द रूफ, थर्ड नंबर पोयम का नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन, रेन मतलब होता है बारिश। रेन मतलब क्या हो जाता है? बारिश। ऑन द रूफ, रूफ मतलब छत। छत पे क्या चीज आ रहा है? बारिश। अब मान, इसका पोएट का नाम है कोर्ट्सकिनी। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो रेन ऑन द रूफ लिखल, छत पर बारिश हो रहा है। तो अगर छत पर जाना होगा आपको, छत पर बारिश हो रहा होगा, तो क्या पहन के जाइएगा? बारिश हो रहा है तो रेनकोट लगा के जाइएगा ना, कोट पहन के जाइएगा ना। तो देखिए इसको कोट पढ़िए। क्या पढ़िएगा? कोट। तो अगर रेन का होगा, अगर रेन होगा कभी छत पे, तो क्या पहन के जाना है? कोट पहन के। तो ये इसका ट्रिक हो गया। रेन ऑन द रूफ हो गया तो बस आपको कोट याद करना है। बाकी कोट्स की नहीं तो ऑप्शन में रहेगा, आप लोग समझ जाइएगा। कोट्स की नहीं हो जाएगा, कोट बस याद करना है। अगला देखते हैं अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का है फोव कैरी। फोव कैरी, तो इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे? अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो लीजेंड आदमी रहता है, जो तेज तरार आदमी रहता है नॉर्थलैंड का, वो अपने साथ बहुत सारा सामान को कैरी करके ले जाता है। याद रखिएगा, अपने साथ को क्या करके ले जाएगा? बहुत सारे सामान को कैरी करके ले जाएगा। तो याद रखिएगा कैरी। तो लीजेंड का नाम आ जाएगा ए लीजेंड नॉर्थलैंड का, तो क्या हो जाएगा? फोव कैरी। तो बस आप पीछे याद कर लीजिए कैरी, बाकी वहां ऑप्शन रहेगा तो इसको लगा ही सकते हैं। आगे देखते हैं पांचवा नंबर, नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन। फॉरेन मतलब बाहरी इंसान को बोलते हैं विदेशी। विदेशी इंसान को, विदेशी इंसान को, विदेशी। तो कोई भी बाहरी इंसान नहीं है। नो मेन आर फॉरेन, कोई भी बाहर का इंसान नहीं है। तो इसका है जेम्स किर्कअप। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, नो मेन आर फॉरेन, तो इसका मतलब हो रहा है कोई भी आदमी बाहर का नहीं है, विदेशी आदमी नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आदमी विदेशी नहीं है तो सब गांव का चट्टा बट्टा जेम्स सब है। क्या है? जेम्स। इसको खाने वाला जेम्स से याद कर लीजिएगा कि अगर नो मेन आर फॉरेन, कोई पूछता है ना पार्टी सार्टी में कहाँ से है, बाहर का आया का? तो नहीं, गांव का ही आदमी है, जेम्स है ये एक तरह का। हाँ, तो नो मेन आर फॉरेन रहेगा तो क्या याद करना है? बस जेम्स याद करना है। बस 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 इतना ही से याद करना। बस आगे आप लोग को एग्जाम में मार सकते हैं आराम से। अब आगे देखते हैं ओन किलिंग अ ट्री। ओन किलिंग अ ट्री, किलिंग मतलब मारना होता है और ट्री मतलब पेड़। तो ओन किलिंग अ ट्री का होता है गिव, गिव पटेल। इसका पोएट का नाम है गिव पटेल। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ओन किलिंग अ ट्री, अगर ट्री को मारे हैं। अगर आप लोग देखिए, बच्चा सब कुछ भी आप लोग
कुछ भी चीज मारते हैं, काटते हैं, यहाँ किलिंग अ ट्री, पेड़ को काट रहे हैं, मार रहे हैं ना, कोई चीज को मारते उड़ते हैं, तो जाके बच्चा सब मांगता है ना, प्लेट लेके चल जाता है, बोलता है मम्मी हमको भी दो, प्लेट में दो, कोई भी चीज प्लेट में दो, मांगता है ना। तो किलिंग अ ट्री, जैसे एक पेड़ का मारने का बारी आएगा ना, तो आप लोग भी क्या लेके चल जाइएगा, पेड़ जैसे मरा तो आप लोग भी प्लेट लेके चल जाइएगा। इसको पटेल को ना प्लेट पढ़ लीजिएगा। पटेल को क्या पढ़ना है, गलत ही पढ़िए ना जी, आप लोग को टिक मारने से ना मतलब है, बस टिक मारना है किसी तरह, ट्रिक चाहिए किसी तरह, तो पटेल को प्लेट पढ़ लीजिए। जैसे किलिंग अ ट्री, पेड़ जैसे कटेगा मरेगा, तो क्या बोलिएगा, गिव प्लेट पढ़िए, गिव प्लेट, कि हमको प्लेट में निकाल के दो। किलिंग अ ट्री गिव प्लेट, किलिंग अ ट्री गिव प्लेट, तो प्लेट को पटेल हो जाएगा इससे, तो ये तो याद ही हो जाएगा, प्लेट से पटेल वहां पे कर लीजिएगा। ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, इसका हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं स्टोरी का। आगे देखते हैं स्टोरी और राइटर्स का नाम, स्टोरी और राइटर्स का नाम। तो आगे देखते हैं द लोस्ट चाइल्ड, पहला है द लोस्ट चाइल्ड, इसका है मुल्कराज आनंद। लोस्ट चाइल्ड का राइटर्स है मुल्कराज आनंद। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, लोस्ट चाइल्ड, लोस्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, खोया हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा। इसका स्टोरी पढ़े थे ना, बच्चा जब खो गया था मेला में, बच्चा मेला में खो जाता है तो बहुत रोता है। खुश होता है क्या, वो नहीं रहता है। आनंद में रहता है, वो नहीं रहता। तो याद रखिएगा, लोस्ट, बच्चा अगर खो गया है तो वो आनंद में नहीं रहेगा। आनंद मतलब खुशी होता है ना, खुश नहीं था। लोस्ट चाइल्ड, बच्चा अगर खो गया था तो वो आनंद में नहीं था, आनंद में नहीं था, आनंद याद रखिए। तो लोस्ट चाइल्ड से आनंद में नहीं था, लोस्ट चाइल्ड खो गया तो आनंद में नहीं था, तो मूल का राज आनंद हो जाएगा, बस पीछे याद कर लीजिए। आगे द एडवेंचर ऑफ टोटो, एडवेंचर ऑफ टोटो, इसका में नटखट बंदर था ना, कहानी पढ़े थे ना, एडवेंचर ऑफ टोटो में बंदर कैसा था, नटखट था। बंदर कैसा था, नटखट। तो अगर कोई चीज नटखट रहता है, बच्चा ही घर में नटखट करता है, तो कैसे बोलते हैं उसको, उसको रस्सी से बांध दो, बांध दो उसे रस्सी से। तो ऐसे एडवेंचर ऑफ टोटो, उसमें बंदर जब बदमाशी करेगा, एडवेंचर ऑफ टोटो, बंदर का जब एडवेंचर आ जाएगा तो उसको भी क्या करना है, रस्सी से बांधना है। तो रस्किन बोन्ड है ना, तो इसको रस्सी पढ़ना है, रस्सी क्या पढ़ना है, इसको रस्सी पढ़ना है। और बोन्ड को बांध पढ़ना है, रस्सी से बांध, रस्सी से बांध। तो एडवेंचर ऑफ टोटो बोलेगा तो क्या बोलना है, जैसे एग्जाम में आ जाएगा एडवेंचर ऑफ टोटो, तो आप लोग याद रखें नटखट बंदर है तो रस्सी से बांधेंगे, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसका है आर के लक्ष्मण। इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, तो आइए देखते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन स्टोरी टेलर, स्टोरी मतलब कहानी होता है ना, कहानी सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला, तो कहानी सुनाने वाला रहेगा, स्टोरी टेलर आ जाएगा। तो आप क्या चाहिए, कहानी सुनना पसंद कीजिएगा, धार्मिक कहानी ना, आर से याद कर लीजिएगा, राम का, राम भगवान का, और लक्ष्मण भगवान का, राम भगवान का और लक्ष्मण भगवान का कहानी सुनेंगे, उससे आदर्श पुरुष बनने का हम लोग का ये सहायता करेगा। आगे देखते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर जैसे कहानी, स्टोरी का बात करेगा, स्टोरी एग्जाम, स्टोरी कहानी याद की, कहानी किसका सुनिएगा, राम भगवान का और लक्ष्मण का, आर के लक्ष्मण, राम भगवान का और लक्ष्मण भगवान का। तो स्टोरी जैसे कहानी की बात आएगा तो आपको आर के लक्ष्मण याद आना चाहिए। आगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स मतलब क्या होता है, मूर्ख, फूल्स मतलब मूर्ख, और किंगडम मतलब राज्य, तो मूर्खों का राज्य, किंगडम ऑफ फूल्स, फूल बस इसको याद कीजिए, फूल्स मतलब क्या होता है, मूर्ख, फूल मतलब मूर्ख। तो इसको, इसका है ए के रामानुजन। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, अगर फूल लिखा हुआ है, फूल मतलब मूर्ख होता है, तो आप लोग सभी पीके मूवी देखे हैं ना, पीके मूवी में आमिर खान देखते हैं, वो मूर्ख जैसा काम करता है ना, सब जगह, सब जगह मूर्ख जैसा काम करता है। तो वही फूल का जैसे ही बात करेगा मूर्ख का, तो उसको पीके था ना, वहां पीके का जगह में यहाँ ए के याद कर लीजिए। क्या याद करिए, इसको ना पीके से याद कर लिए, क्या चीज से, पीके से, पीके एके, पीके एके, वो मूर्ख जैसा काम कर रहा था पीके मूवी में, तो पीके एके, एके रामानुजन याद हो जाएगा ये ट्रिक से। ये ला द हैप्पी प्रिंस, अब आ गया द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, हैप्पी मतलब होता है खुश,
अब प्रिंस मतलब होता है राजा, राजकुमार। तो राजा अगर खुश होगा तो इसका द हैप्पी प्रिंस का है ऑस्कर विल्ड, ऑस्कर विल्ड। तो देखिए द हैप्पी प्रिंस, इसको अगर ठीक से देखना पड़ेगा। हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस का मतलब होता है खुश राजा। अगर राजा खुश होगा तो वो अपना कार में घूमेगा। क्या में घूमेगा? कार में। याद रखिएगा, हैप्पी प्रिंस होगा तो क्या में घूमेगा? कार में। तो CAR, देखिए ये कार लिखा है ना, इसको कार पर लीजिए। क्या पढ़िएगा? कार। और कौन सा कार? OS कार। कौन सा कार? OS कार। तो राजा खुश हो गए हैप्पी प्रिंस, तो क्या में घूमेगा? OS कार में। तो इसको ऑस्कर विल्ड हो जाएगा, ऑस्कर विल्ड। तो हैप्पी प्रिंस जैसे एग्जाम में आएगा, क्या याद करिएगा? राजा खुश रहेगा तो क्या चीज में घूमता है? कार में। कौन सा कार? OS कार। तो ऐसे आप लोग देख के टिक मार लीजिएगा, वहां पे आ जाएगा। वेदरिंग द स्टोर्म इन अरसामा। स्टोर्म मतलब तूफान होता है, तूफान। स्टोर्म मतलब तूफान। अगर तूफान आता है, आंधी तूफान, ज्यादा आंधी तूफान आने लगता है, तो इसका क्या नाम है जी राइटर का? हर्ष मेंडर, हर्ष मेंडर। तो अगर तूफान आएगा, इसका ट्रिक से देखते हैं। अगर वेदरिंग द स्टोर्म इन अरसामा, अगर मौसम में ज्यादा तूफान आने लगा, स्टोर्म है, तूफान आने लगेगा, तो हम लोग मंदिर चल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। कहाँ जाते हैं? मेंडर लिखा हुआ है ना, इसी को मंदिर पढ़ लीजिएगा ट्रिक से। क्या याद करना है? मंदिर। क्या? मंदिर। स्टोर्म आ जाएगा, तूफान, आंधी तूफान ज्यादा आएगा, तो जाकर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, भगवान ठीक कर दीजिए, हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, करते हैं ना। मंदिर, मेंढर को ही मंदिर। तो याद हो जाएगा, मंदिर याद कर लीजिएगा। तूफान आएगा तो मंदिर जाएंगे, तूफान आएगा तो मंदिर। उसी तरह खुश राजा रहेगा तो OS कार में घूमेगा। फूल्स आ जाएगा, फूल्स तो पीके मूवी में आता, पीके था फूल्स, तो यहाँ AK हो जाएगा। स्टोरी आ जाएगा कहानीला में, तो कहानी किसका सुनेंगे? राम भगवान का, लक्ष्मण भगवान का। एडवेंचर ऑफ टोटो, बंदर रहेगा तो बंदर को रस्सी से बांधेंगे, रस्किन बोन्ड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट लीफ, अगला लास्ट लीफ का है ओ हेनरी। लास्ट लीफ का है ओ हेनरी। अब देखिए अच्छा से, लास्ट लीफ, लास्ट मतलब आखिरी, और लीफ मतलब होता है पत्ता, आखिरी पत्ता। अब इसका ट्रिक देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक गमला में एक फूल लगाते हैं। गमला में क्या लगाते हैं? फूल लगाते हैं। फूल लगाते हैं, उसमें मान लीजिए 2 गो पत्ता है। कितना पत्ता है? 2 पत्ता। एक दिन पता चला एक बकरी आया और एक पत्ता खा गया, अब बचा आपका पास एक ही पत्ता लास्ट। अब अगला दिन फिर बकरी आया, उसको भी खा गया, तो जो लास्ट लीफ था उसको भी खा गया, तो आपका मुंह से क्या आवाज निकलेगा? ओह रे, बकरिया खा गया मेरा पत्ता, बोलिएगा ना। ओह, ओह रे, करते हैं ना। तो यहाँ देखिए ओ हेनरी लिखा हुआ है ना, इसको ओह और इसको रे पढ़िए, ओह रे, ओह और इसको रे पढ़िए, ओह रे। तो लास्ट लीफ, अगर आखिरी पत्ता रहेगा, आखिरी पत्ता को भी बकरी खा जाएगा, तो क्या बोलिएगा? ओह रे, ओह रे। तो ओ हेनरी हो जाएगा। तो ओह रे याद कीजिएगा ना जी, ऑप्शन में आ जाएगा, अपने याद आ जाएगा वहां पे। लास्ट लीफ ओह रे, लास्ट लीफ ओह रे, ओह रे से ओ हेनरी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ए हाउस इज नॉट ए होम। ए हाउस इज नॉट ए होम। एक घर जो है, घर नहीं है। एक घर घर नहीं है तो क्या हो सकता है? इसका है जैन गोडिसो, जैन गोडिसो। ए हाउस इज नॉट ए होम। अगर घर में ज्यादा कचरा कर देते हैं, मम्मी कहीं से आती है, बोलती घर को पूरा जंगल बना दिया है तुम लोग, घर को पूरा जंगल, घर घर जैसा नहीं है, मम्मी बोलती है ना, वही लिखा है ए हाउस इज नॉट ए होम। अगर एक घर नहीं है तो क्या बोलेंगे? जंगल बोलते हैं, जंगल बना के रख दिया, जंगल। तो JAN, जैन, जैन लिखा हुआ है ना, इसी को जंगल से याद कीजिए। क्या से याद कीजिए? जंगल से। पूरा लंबा याद करने का क्या जरूरत है जी, बस इसको याद करिए ना, जैन, जंगल से जैन हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा ना, देख लीजिएगा जैन और मार दीजिएगा। तो ए हाउस इज नॉट ए होम, अगर एक घर घर नहीं है तो क्या है? जंगल है, याद रखिएगा। घर घर नहीं है तो जंगल है। अब आगे देखिए, द बेगर, द बेगर, बेगर मतलब भिखारी को बोलते हैं ना। अब याद कीजिए, भिखारी कहाँ रहता है? अब जाते हैं कहीं पे तो भिखारी पैसा मांगने के लिए आता है कि नहीं? 5 रुपये दे दे माई, 10 रुपये दे दे माई, करता है ना। तो 5-10 रुपये मांगता है, भिखारी मांगता है। अब भिखारी पैसा मांगता है, आपके पास पैसा नहीं है, चेंज नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? मेरे पास चेंज नहीं है, अभी नहीं देंगे। लेकिन आजकल का भिखारी से भी चालाक हो गया है। भिखारी क्या बोलेगा? भिखारी बोलेगा चेक है, चेक। तो यहाँ देखिए एंटोन चेकोव है ना, एंटोन चेकोव है ना इसका पोएट का नाम। तो इसको ट्रिक क्या हो जाएगा? बेगर। भिखारी तो क्या बोलेगा? आंटी
चेक है, एंटोन को क्या पढ़िएगा, आंटी पढ़ लीजिए, और इसको चेक है, क्या बोलेगा आपको, भिखारी। अगर भिखारी का आ जाएगा, भिखारी का राइटर का नेम बताइए, तो आपको ट्रिक में क्या याद करना है, आंटी चेक है, भिखारी क्या बोलता है, आंटी चेक है, तो एंटोन चेखोव, एंटन चेखोव हो जाएगा इसका। तो याद हो गया ना ये बेगर का। आगे देखते हैं, द फन दे हैड, द फन दे हैड, द फन दे हैड का मतलब, जो फन मतलब होता है मजाक। अगर हंसी मजाक करता है कोई, हंसी मजाक करता है, तो देखिए कि ऐसे वैसे मूव करते रहता है, ऐसे वैसे मूव करते रहता है ना, ऐसे 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 मूव करते रहता है, ऐसे वैसे मूव करते रहता है, मूव मतलब चलते रहता है, मूव, मूव मतलब घूमते, इधर उधर घूम के दौड़ते रहेगा, इधर उधर हंसी मजाक कर, देखते हैं हंसी मजाक करता है तो कोई इधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है, हंसी मजाक, ऐसी मूव, ऐसी मूव, द फन दे हैड, अगर हंसी मजाक करना है तो ऐसी मूव, ऐसे वैसे मूव करते रहता है, भागते रहता है, तो द फन दे हैड का हो जाएगा इससे एक ऐसी मूव, तो बस ऐसी मूव याद रखिए ना, ऐसे वैसे भागता है बस। अगला देखते हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का साउंड, ये तो याद ही होगा, म्यूजिक का साउंड कौन बजाता है, बिस्मिल्लाह खान, इसका लिए कोई ट्रिक का जरूरत नहीं, बिस्मिल्लाह खान, साउंड ऑफ म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान। अगला देखिए, द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल, लिटिल मतलब छोटी, और गर्ल मतलब लड़की, छोटी लड़की। आजकल का छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, छोटी लड़की बहुत क्यूट क्यूट रहती है, छोटी बच्ची, तो छोटी बच्ची सब रहती है ना, वो कैसे दिखती है, कटरीना की जैसी, कैसी, कटरीना, तो लिटिल गर्ल आ जाएगा ना, तो याद कीजिएगा कटरीना, क्या, कटरीना, तो कटरीना से आ जाएगा कैथरीन मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड, तो यहाँ कैथरीन लिखा हुआ है ना, इसको कटरीना पढ़ दीजिए, क्या जाता है पढ़ने में, कटरीना। लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल कैसे दिखती है, कटरीना, याद रखिए कटरीना, कटरीना से कैथरीन हो जाएगा, कटरीना से कैथरीन हो जाएगा, तो लिटिल गर्ल कैसे दिखती है, कैटरीन के जैसे, लिटिल गर्ल कैटरीन के जैसे, कटरीना याद कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, माइंड मतलब मन, जो समय सुंदर माइंड रहेगा, माइंड बहुत सच में अच्छा रहेगा, ट्रूली मतलब सच में माइंड अच्छा रहेगा, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका राइटर का नाम है विलियम बटलर इट्स, तो इसको कैसे याद कीजिएगा ट्रिक से, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अगर माइंड सचमुच में सुंदर रहेगा, अच्छा मन रहेगा, तो उस समय अच्छा मन रहेगा ना, तो आप लोग बटर खाइएगा, क्या खाइएगा, बटर, याद रखिएगा बटर, क्या, बटर, यहाँ बटलर लिखा हुआ है ना, इसको बटर पढ़िए, क्या पढ़िए, बटर, गलत ही पढ़िए ना, अभी गलत पढ़िए, बटलर लिखा हुआ है, इसको बटर से ट्रिक लगा के याद करेंगे। अगर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अगर माइंड अगर ट्रू सचमुच खुश रहा, तो क्या खाइएगा, बटर, मम्मी हमको बटर दो, अभी माइंड अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रहा है, बटर दो, बटर खाना है, क्या खाना है, बटर खाना है, याद रखिएगा विलियम बटलर इट्स, पूरा लंबा याद करने का क्या जरूरत है, बटलर, बटर से बटलर हो जाएगा, बटलर ऑप्शन में देख के टिक कर दीजिएगा इसको। आगे, आगे आता है, आगे आता है, द स्नेक एंड द मिरर, इसका है विकोम मोहम्मद बशीर, विकोम मोहम्मद बशीर, द स्नेक एंड द मिरर, स्नेक मतलब सांप हो जाता है, और मिरर मतलब शीशा, तो याद रखिएगा, सांप जब शीशा में जाएगा तो क्या देखेगा सबसे पहले अपना, हम लोग शीशा में क्या देखने जाते हैं, अपना मुंह, अपना मुंह देखते हैं कि नहीं, सांप जाएगा शीशा में तो क्या दिखेगा, अपना मुंह, तो ये मुंह से मोहम्मद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह से मोहम्मद, तो मुंह याद कर लीजिएगा, मुंह से मोहम्मद हो जाएगा। द स्नेक एंड द मिरर, अगर सांप शीशा में जाएगा, मिरर पे जाएगा, क्या देखेगा, अपना मुंह देखेगा, मोहम्मद, मुंह से मोहम्मद हो जाएगा, तो ये हो गया ट्रिक। नेक्स्ट है माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम, मेरा बचपन कौन लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम का है बचपन के बारे में। रीच फॉर द टॉप, टॉप पे, टॉप पे कौन पहुंचा, टॉप मतलब ऊंचा, ऊंचाई पे कौन पहुंचा, संतोष यादव, ये भी याद हो जाएगा, टॉप पे कौन पहुंचा था, संतोष यादव। अब आगे देखते हैं, काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू हम लोग का ना, काठमांडू जो है, तो काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है।
अब बताइए, काठमांडू हम लोग का, नेपाल जो है ये दूसरा देश है ना। काठमांडू हम लोग जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। काठमांडू ये नेपाल का राजधानी है ना, दूसरा देश है, तो हम लोग उसमें नहीं जा सकते, काठमांडू में नहीं जा सकते। तो वहाँ कौन कौन जाएगा? बड़ा बड़ा सेठ आदमी सब हो गया, वो सब जाएगा। तो यहाँ पे सेठ देखिए लिखा हुआ है ना, सेठ, विक्रम सेठ। हाँ, तो कौन सेठ जाएगा? विक्रम सेठ। काठमांडू दूर है, देश है, अलग देश है, तो वहाँ हम लोग तो नहीं जा सकते, वहाँ पे सेठ सब जाएगा। विक्रम सेठ, नाम क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ। अब लिखा हुआ लास्ट है, इफ आई वेर यू, अगर मैं और तुम होते। आई मतलब मैं और यू मतलब तुम। इफ यदि, यदि आई वेर यू, अगर मैं तुम होते। आई वेर यू का है डगलस जेम्स, डगलस जेम्स। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इफ आई वेर यू, अगर हम और तुम होते। तो सुने हैं ना, दोस्त सब बात करता, फ्रेंड सब, अगर हम और तुम होते तो 2 गिलास जाम का पीते। बोलता है ना, 2 गिलास जाम का पीते। अगर आई वेर यू, अगर हम और तुम होते तो 2 गिलास जाम पीते। इसको पढ़िएगा 2, इसको पढ़िए गिलास, और जाम का जाम लगाते, जाम पीता। हाँ, तो इफ आई वेर यू, अगर हम और तुम पी होते तो 2 गिलास जाम पीते। 2 से डॉगलस जेम्स, डॉगलस जेम्स हो जाएगा। तो ये रहा आज का ट्रिक। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक बार देखते हैं आप लोग को याद हुआ कि नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ से, द लोस्ट चाइल्ड, बच्चा खो गया था। तो खो गया तो क्या था? बच्चा आनंद में नहीं था, तो बताया था ना, मुल्क राज आनंद हो जाएगा। एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो जो नटखट था तो उसको क्या चीज करना था? रस्सी से बांधना था, तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। आगे बताए थे ईश्वरन द स्टोरी टेलर, अगर कहानी सुनना है तो किसका? आर के लक्ष्मण, राम भगवान का और लक्ष्मण भगवान का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अगर फूल्स मूर्ख रहता है तो मूर्ख वो पीके रहता है, पीके मूवी में, तो पीके से एके बन जाएगा। हैप्पी प्रिंस, राजा अगर खुश होगा तो क्या बताएं? ओ एस कार में घूमेगा। कौन सा कार? ओएस कार में, तो ऑस्कर विल्ड हो जाएगा। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, अरसामा में अगर स्टॉर्म तूफान आ जाएगा, तूफान, तो आदमी कहाँ जाएगा? मंदिर में जाएगा, तो मेंढर हो जाएगा, मंदिर से मेंढर हो जाएगा। द लास्ट लीफ, अगर लास्ट वाला पत्ता रहेगा तो अभी तुरंत बताएं, लास्ट पत्ता रहेगा, बकरी खा जाएगा तो क्या बोलिएगा? ओह रे, तो ओ हेनरी हो जाएगा। ए हाउस इज नोट ए होम, मम्मी आती है कहीं से, बोलती है घर को पूरा जंगल बना दिया है, तो ए हाउस इज नोट ए होम, तो क्या है? जंगल है, ZAN, याद रखिएगा। द बेगर, भिखारी, भिखारी क्या बोलेगा? आंटी चेक है, आंटी चेक है, जैसे बोलेगा एंटोन चेखोव। द फन दे हैड, अगर हंसी मजाक करेगा तो ऐसी मूव, ऐसी मूव, ऐसी मूव कराएगा, ऐसे घुमाएगा, वैसे घुमाएगा, ऐसी मूव कराएगा, अगर हंसी मजाक करेगा तो। द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। द लिटिल गर्ल, अभी बताया, छोटी लड़की कैसे देखी? कटरीना, तो कैटरीन हो जाएगा, कटरीना से कैटरीन। द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माइंड अगर सुंदर रहेगा तो क्या खाने का बोले? बटर, बटर, बटलर, बटलर हो जाएगा, बटर से बटलर। द स्नेक इन द मिरर, सांप अगर शीशा में देखेगा तो क्या देखेगा? अपना मुंह देखेगा, मुंह से हो जाएगा मोहम्मद। माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड किसका है? APJ अब्दुल कलाम का। अब बताएं, रिच फॉर द टॉप, रिच फॉर द टॉप संतोष यादव पहुंची थी। काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ये दूसरा देश है जहां हम लोग नहीं जा सकते। कौन जाएगा? सेठ सब। कौन सेठ? विक्रम सेठ। इफ आई वेर यू, अगर हम और तुम होते तो 2 गिलास जाम का पीते, तो डगलस जेम्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और इसको आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले भी देख लीजिएगा, तो इससे आने वाले सवाल जो है नहीं छूटेगा। तो अगर ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।